गर्मियों की छुट्टियों को खुशनुमा बनाने के लिए धनबाद में एक बार फिर से डिज्नीलैंड मेला धूम मचाने आ गया है। लेकिन इस बार धनबाद वासियों को कुछ खास अनुभव करने का मौका मिल रहा है। इस बार मेले का मुख्य आकर्षण अंडर वाटर फिश टर्नल है। इस अंडर वाटर फिश टर्नल के अंदर आपको मिलेगी रंग बिरंगी मछलियों के साथ कई अन्य समुद्री जीव। वहीं महिलाओं के लिए कई प्रकार के लगाए गए हैं स्टॉल और बच्चों के लिए भी है कई प्रकार के झूले। तो देर किस बात की, अभी आइए जिला परिषद मैदान धनबाद और उठाइए आनंद। 8 वर्षों के बाद रेड क्रॉस सोसाइटी धनबाद का पुनर्गठन की प्रक्रिया आज आम सभा से शुरू हुई है। इस सोसाइटी के पदेन अध्यक्ष जिले के उपायुक्त होते हैं और एसडीएम उपाध्यक्ष होते हैं। एक उपाध्यक्ष सदस्यों में से चुने जाते हैं। न्यू टाउन हॉल में आयोजित आज की आम सभा में उपायुक्त माधवी मिश्रा, एसडीएम उदय रजक के अलावे अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ सोसाइटी के सदस्यगण उपस्थित हुए। आम सभा को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी अन्य सोसाइटी के जैसे नहीं है। कई तरह के सामाजिक कार्य सोसाइटी करती है। कई बार प्रशासनिक अधिकारीगण व्यवस्था के कारण सोसाइटी को समय नहीं दे पाते। ऐसे में सोसाइटी के सदस्यगण सोसाइटी को बेहतर तरीके से आगे ले जाने में अपना पूरा योगदान जरूर दें। एजीएम है और साथ में चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उपायुक्त महोदया ने 8 साल के बाद आज ये जो प्रक्रिया है उसे शुरू करवाई, जो बहुत ही सराहनीय है और स्वागत योग्य है। अभी हमारे 500 से ऊपर सदस्य हैं रेड क्रॉस के। आपस में मिल कर बैठ के ही अगर समिति चुन लेते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर इसके बाद इलेक्शन का प्रक्रिया शुरू होता है। रेड क्रॉस एक बहुत ही अति आवश्यक है, हर जगह पूरे ये दुनिया में है, हिंदुस्तान में तो है ही, पूरे दुनिया में भी है। इसका बहुत बड़ा रोल होता है सामाजिक सेवा, ब्लड डोनेशन वगैरह, वो सब के लिए हर तरह के काम करता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि धनबाद का भी रेड क्रॉस काफ़ी ऊंचाई पर आए और ये करें। और मुझे खुशी है कि उपायुक्त महोदया ने इस पर इंटरेस्ट लिया है, अपना काफ़ी योगदान देने का आश्वासन दिया है और मुझे बहुत आशा है कि हम रेड क्रॉस को काफ़ी ऊंचाई पर चले जाएंगे। ठीक। और कोई इंजर्ड हो गए तो ऐसी बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, माइनर मेजर, जिसमें हमेशा से रेड क्रॉस सोसाइटीज़ बहुत आगे रही हैं। धनबाद क्योंकि इतना बड़ा जिला है और यहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी डेफिनेटली अच्छा काम कर सकती है, बट अगर उसका गठन ही नहीं हुआ है समिति का तो ये काम करने में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर रही थी। यही सब चीज़ों को सोच करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम लोगों ने इसको पोस्टपोन ना करते हुए किसी भी परिस्थिति में ये डिसाइड किया कि आज ये हम लोग एजीएम करा करके दोबारा से इलेक्शन या आम सहमति के द्वारा समिति का गठन अवश्य करेंगे। तो इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोग इसमें सबसे पहले तो प्रयास यही करें कि आम सहमति के माध्यम से समिति का गठन हो जाए, क्योंकि ऐसे जो वेलफेयर पर्पसेस होते हैं, ऐसे लार्जर देन लाइफ जो पर्पस की सोसाइटीज़ होती हैं, हमेशा बेहतर होता है कि इसमें हम लोग आम सहमति के साथ कार्य करें, क्योंकि ये किसी के अपना पर्सनल एजेंडा फुलफिल करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, राइट। ये एक ऐसी सोसाइटी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो भी खड़ा हो जाए उसको हम लोग को मन से सहयोग करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम अगर सहमति नहीं बन पाती है तो फिर पुनः अनुरोध होगा कि चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। सारे हमारे ऑफिसर्स यहाँ पर अपॉइंटेड हैं, डेपुटेड है, उनके मार्गदर्शन में, उनके सुपरविजन में पूरी चुनाव की प्रक्रिया पूरी करी जाएगी। और उसमें आपसे अनुरोध भी है और दिशा निर्देश भी है कि पूरा डेकोरम का पालन करेंगे आप, क्योंकि किसी और सोसाइटी के लिए इलेक्शन के प्रोसेस में अगर 1% हल्ला हंगामा हो तो मैं शायद बर्दाश्त भी कर लूँगी, बट अगर आज की सोसाइटी की अगर इलेक्शन में ज़रा सा भी किसी ने हल्ला किया तो आप ये समझ लीजिए कि ना सिर्फ आपको रेड क्रॉस सोसाइटी में परमानेंटली बार किया जाएगा, बल्कि धनबाद जिला में स्थित किसी भी सोसाइटी में आप कभी इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर पाएंगे। और अगर आप मेंबर होंगे तो बाय माय ऑर्डर यू विल बी डिबार्ड। तो ऐसा कोई काम नहीं करना है, राइट। हमारे ऑफिसर्स हैं, सारे ऑफिसर्स हैं, सारे लोग अनबायस्ड तरीके से काम करेंगे। अगर आखिरी में इवेंचुअली आपको कोई शिकायत है तो आप उसको औपचारिक माध्यम से हमारे ऑफिस में आकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, अगर मान लीजिए ऐसा होता है। बट बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर बैठे हैं एंड आई एम वेरी होपफुल, क्योंकि सारे यहाँ पर लोग उपस्थित हैं जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, ऐसा कोई घटनाक्रम होगा ही नहीं। बट यदि आपको कोई शिकायत होगी तो आखिरी में आप आकर के उसको ऑफिस में कंप्लेन कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आपने किसी भी प्रकार का हंगामा किया तो फिर आपके लिए भी बहुत बुरी स्थिति पैदा होगी, हमारे लिए भी।
बिकॉज इस सोसाइटी में फिर रिपीट कर दे रही हूँ, किसी भी टाइप का ड्रामा हमें नहीं चाहिए। आप सहमत हैं तो अच्छी बात है, बहुत उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। बट अगर नहीं सहमत है तो एक पढ़े लिखे सभ्य समाज को रिफ्लेक्ट करते हुए हम सब आएँ और अपना जो भी कंटेस्ट करना चाहते हैं वो अपना बताएं। यहाँ पर ना बैलेट पेपर भी रेडी कर लिया गया है, जो भी प्रक्रिया है वो आपको समझा दी जाएगी, उसमें आप पार्टिसिपेट करें। यू आर मोस्ट वेलकम।